Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel and now I am going to explain only two questions for class 10. The chapter is volume, surface and area on your demand. Chapter this chapter का फर्स्ट एक्सरसाइज का 8th और 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने डिमांड की है, जिसको मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी और इनको उन्होंने सेपरेटली बोला है कि मैम ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग को डिफ़िकल्टी एक्चुअली है क्या इस पूरे एक्सरसाइज में कि आपको ना रिमेनिंग सॉलिड शेप्स की एरिया निकालनी है, सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए और सिर्फ सरफेस एरिया निकालनी है। मतलब चाहे हेमिस्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी आपको उसका फॉर्मूला लर्न करना आना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ क्वेश्चन समझना और फॉर्मूला लर्न करना। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व और कोशिश करूंगी कि आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। और अगर कोई भी दिक्कत आए फिर से यू कैन मेल मी और मैसेज मी थ्रू मेलिंग और रिप्लाई ज़रूर करिएगा। पहले तो आप समझ लीजिए, आई एम डैम श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझने से लेकर। तो सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका डायमीटर है, ये पूरा ये जो डायमीटर बना हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हो इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या क्या है देख लीजिए आप। गिवन है आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर जिसकी वैल्यू है 2.14 सेंटीमीटर, ठीक, जो कि हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन भी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि कोन भी टॉप टू बॉटम, टिप टू टो आप देख सकते हो पूरा का पूरा एग्जैक्टली वहाँ पे फिट है। देन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है आपके पास क्या 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा ऑफ कोर्स 1.4 सेंटीमीटर का हाफ विच इज 0.7 सेंटीमीटर। तो इतना तो आप समझ गए कि आपके पास गिवन क्या क्या है। अब बोल रहे हैं कि इसमें से कोनिकल कैविटी को निकाल, सेम हाइट और सेम डायमीटर की, इसको बाहर ऐसे निकाल देना है इस सिलेंडर से। तो आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला पोर्शन को आपको निकालना है, इसकी सरफेस एरिया, ठीक है। तो वहीं पे हम जाते हैं अब कि सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए पूरी टीएसए ऑफ द सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर प्लस एच 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 प्लस 2.4, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, ये होगा 0.1, 2 इंटू 22 44 होता है, ठीक है। 44 इंटू 0.1 मतलब 1/10 हो गया आपका और इसकी वैल्यू हो गई 3.1। इसको भी हटा देंगे तो आपका हो जाएगा दिस वन, ठीक है। मतलब 44 इंटू 31/100, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी आप उसको ऐसे सेट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको बिना किसी देरी के। 31 इंटू 44, ये 4 है, ये 12 है, देन अगेन 1 2 4, इसका हो गया आपका 4 6 3 1, मतलब कि 13.64 लिख लीजिए या फिर 1364/100 कर लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर में है आपका क्या टीएसए, इतना आपका आ गया। अब करते हैं आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व और आगे के लिए देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है। कॉनिकल एरिया, कॉनिकल पार्ट की क्या निकालें कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि आपको इसको उठा के यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस एरिया भी निकाल लेंगे। बेस एरिया क्या है, अगर डायमीटर आपका ये है तो एरिया ऑफ बेस एरिया, पहले बेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या है आपका, ये सर्कल है तो सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया आपने 22 इंटू 1 इंटू 7/100, मतलब ये हो गया आपका 154/100, ठीक है। फिर आप निकालेंगे इसकी स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट निकालेंगे, क्यों निकालेंगे स्लेंट हाइट, क्योंकि सीएसए ऑफ कॉनिकल पार्ट का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल की वैल्यू क्या होगी √h² प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा आपका 5.76 और ये हो जाएगा आपका 0.49, जिसकी वैल्यू होती है √6.25, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5, ठीक है। तो L आपका निकल गया है 2.5। अब आपका एसए ऑफ कोण निकाल लीजिए, ठीक है। एसए ऑफ कोण क्या होता है पाई आर एल
ठीक, जिसमें 22/7 करेंगे, 0.7 करेंगे और 2.5 करेंगे, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा 22 इंटू 0.1 मतलब 1/10 कर लेते हैं इसको डायरेक्टली, और इधर कर लेते हैं 25/10। ठीक है, तो 22 इंटू 25 क्या होता है देख लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे 22 इंटू 25 विल बी 10, 11 देन 4 मतलब 550/100। ठीक है, अब आपका तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं, बेस एरिया निकल गया है, ठीक है, कोन का बेस एरिया निकल गया आपका, सी ए ऑफ कोन निकल गया आपका, और TSA ऑफ सिलेंडर निकल गया आपका। आपको बस वैल्यू पुट करनी है। लास्ट वैल्यू के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको दूंगी, पूरा कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, वैसे वैल्यूज़ रख के छोड़ूंगी, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और आंसर चेक करेंगे कि आपका राइट है कि नहीं। तो TSA ऑफ सिलेंडर प्लस SA ऑफ सिलेंडर कोन, ये दोनों को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे बेस एरिया को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आपका TSA ऑफ सिलेंडर क्या है 1364/100 प्लस SA ऑफ कोन क्या है आपका 550/100 माइनस 154/100 आ जाएगा आपका आंसर आराम से। आपको तो इसमें डिनोमिनेटर्स भी सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका एज 100 ही है, तो उसको 100 मत रखिएगा, फाइनल आंसर में आपको डेसिमल्स में पुट जरूर करना है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 17 पॉइंट समथिंग आएगा, विच विल बी वेरी मच करेक्ट। तो ये था आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की लाइव सेशन किया था, और लाइव सेशन में मैंने इसी क्वेश्चन को DYS रखा था, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम हमको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन चाहिए, एंड आई हैव डन दिस फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर messaging and yes, of course, your support, of course, always there, as I am always there for your clearation of doubt. You are there for supporting me. Thank you so much for supporting me all the time, every time. Now going for the next question. This is your next question. Wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. मतलब दोनों एंड में से आपको स्कूप आउट कर देना है एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द सिलेंडर दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल बचा हुआ निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें निकालनी है ध्यान से समझिए। आपको पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, फिर आपको हेमिस्फीयर के वो निकालने हैं क्या, एसेस मतलब सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर निकालना है, फिर क्या निकालना है आपको, बेस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स निकालना है, और उसके बाद आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। तो क्या क्या निकाले आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन निकाले आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर निकाले आप बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसके बाद आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन आपके पास क्या क्या है, ठीक है, ये चलिए गिवन कर लेते हैं, फिर करेंगे। गिवन इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी पूरी हाइट है 10 सेंटीमीटर की, ठीक, और इसका बेस रेडियस है 3.5, तो ऑफकोर्स ये भी होगा 3.5, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। जो सिलेंडर की रेडियस है वो ऊपर नीचे, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, उसकी भी रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर विल बी सेम। व्हाट इज दैट, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज दैट, 2πr r+h। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू r मतलब 3.5, ये कर दीजिए आप 3.5, यहाँ कर दीजिए 3.5 + 10, ये हो जाएगा आपका 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 5/10 इंटू 13.5, मतलब ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये आ जाएगा आपका 29700/100, जिसको कैंसिल आउट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेशन चेक कीजिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ये एकदम ही करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं हम क्या, हेमिस्फीयर का, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। 2 हेमिस्फीयर्स की सरफेस एरिया निकालनी है आपको, और वो क्या होती है देखिए, 2 है तो 2 इंटू करेंगे, और हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर ही होता है 2πr² विच विल बी
4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये कट गया, यहाँ गया 0.5, यहाँ बचेगा आपका 88 इंटू 5/10 इंटू 35/10, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप देखिए कि क्या हो रहा है, और कैलकुलेशन में हम लोगों को कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब सब मिस्टेक हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर विल बी ऑन एन एवरेज, इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं देखूँ तो 15400/100 आना चाहिए, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो पार्ट है वो है बेस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। क्या होगा 2 इंटू फिर से पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितने हैं 2 हैं, ये देख लीजिए आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 2 हैं, तो क्या हुआ इंटू 2 कर लिया। फिर इसमें आंसर क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब आप देखिए ये 4 पाई आर स्क्वायर के आंसर था 154, तो 2 पाई आर स्क्वायर का आंसर क्या होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब जब सॉल्व भी करेंगे तो भी आपका यही आने वाला है। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि जब 4 पाई आर स्क्वायर था तो हमारा ये आंसर था, और इसका जस्ट हाफ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा क्या 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अभी क्या लिखना है, क्या बोला टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। ये आपका फाइनल है, पूरा फाइनल स्टेप, देयरफॉर करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देयरफॉर करके आपने सॉल्व किया और आपके पास बचा, आपने निकाला क्या क्या है वो देख लीजिए आपने निकाला है टीएसए ऑफ सिलेंडर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एकदम क्लियर कट वर्ड्स लिखेंगे ना तो आपके एग्जाम्स में आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें फुल ऑन फुल मिलेंगे अगर ये आया तो यहाँ पे क्या है 297 प्लस 154 माइनस 77, तो यहाँ पे अगर 154 माइनस 77 करूँ तो मेरा आंसर डायरेक्टली 77 आ रहा है, और 77 के बाद यहाँ पे मैं 14, ये हो गया 7, ये हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 13.1। आशा करती हूँ कि अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। जो DYS मैंने दिया था वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, फॉर्मूले लर्न बहुत ज़रूरी हैं, करते रहिए, ठीक है। और पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।